Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, now we shall study second chapter of plasma physics. And second chapter is about single particle motion. Motion of a charged particle in electric and magnetic fields. As we know, plasmas are complicated. क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, जो प्लाज्मा है ये क्या है, इलेक्ट्रीफाइड गैस होती है विद हाई टेम्परेचर। इलेक्ट्रीफाइड गैस में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मौजूद होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की। इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो होते हैं आर डिटर्मिन्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बट आल्सो चेंज द फील्ड्स बाय द करंट्स दे कैरी। ये मूव करते हैं, दे हैव करंट, और करंट की भी जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। लेकिन इसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करने लगे, जस्ट हम देखने लगे हैं कि जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। फॉर नो वी शैल इग्नोर द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। हम इलेक्ट्रिक जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको हम इग्नोर करेंगे एंड एज्यूम दैट फील्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड। एज्यूम जो है वो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, यही हमारी जो है वो जो हमने प्रोवाइड की हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इवन सो कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल कैन बी क्वाइट हार्ड। अभी भी ये बहुत मुश्किल है कि हम स्टडी करें। अब हम जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल क्या होती है। एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन। एफ इज इक्वल टू एम ए, जो ए होता है ये एक्सेलेरेशन है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ए को हम देख सकते हैं डी वी बाई डी टी, ए को डी वी बाई डी टी। सो एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अब जो एफ है, अब चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई हो रही हों तो उस वक्त सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। हम जानते हैं लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, दोनों के सम को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। एफ इज इक्वल टू क्यू कॉमन ले लें इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये फोर्स होती है। अब ये फोर्स और न्यूटन साइकिल लॉ को कंपेयर करें, जो था एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, तो हमारे पास आ जाएगा एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब डी वी बाई डी टी जो है इसको हम वी डॉट लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव है ना टाइम के लिहाज से वेलोसिटी का। तो एम वी डॉट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, या एम को उधर डिवाइड कर दें, ये बनेगा वी डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। फर्स्ट केस में हम ये कंसिडर करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़ीरो होगी तो लॉरेंट्ज फोर्स में ई जो है उसकी जब ज़ीरो पुट करेंगे वी गेट वी डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू वी क्रॉस बी। वी डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू वी क्रॉस बी। अब हम एज्यूम करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अलॉन्ग जी एक्सिस है, अलॉन्ग जी एक्सिस है, तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट ज़ीरो होंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो बी, मीन एक्स एक्स की तरफ भी नहीं है, वाई एक्स की तरफ भी नहीं है, हाँ जी एक्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। जैसा कि मैंने कहा था वी डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू वी क्रॉस बी होगा। अब जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल्स की, ये प्लाज्मा के पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जी, तो आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। वी डॉट को वी डॉट एक्स आई हैड प्लस वी डॉट वाई जे हैड प्लस वी डॉट
जी के हैट लिख सकते हैं इक्वल टू क्यू बाई एम। अब वी क्रॉस बी ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा आई जे के, फिर वी के कंपोनेंट वी एक्स वी वाई वी जी, फिर बी के कंपोनेंट बी का एक्स कंपोनेंट ज़ीरो है, वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो है और सी कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ज़ीरो थे ना, मैंने पीछे अज्यूम किया, तो जी कंपोनेंट है तो वहाँ पे बी आ गया, 0 0 बी, ये है डिटर्मिनेंट। अब हम इसको खोल लेंगे। सो वी एक्स डॉट आई हैड प्लस वी वाई डॉट जे हैड प्लस वी डॉट, ये डॉट जो है डेरिवेटिव्स हैं, समझ आई, ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव वी एक्स डॉट जो है ये असल में डी वी एक्स बाई डी टी है, प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे हैड प्लस डी वी जी बाई डी टी है, तो इसको हम वी डॉट लिख लीजिए इसका, जे हैड इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू खोला आई हैड 3 कॉलम 3 रोज आई हैड इंटू वी वाई बी माइनस ज़ीरो वी जी इंटू ज़ीरो करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, तो वी वाई बी माइनस ज़ीरो माइनस जे हैड इंटू वी एक्स बी माइनस ज़ीरो प्लस के हैड ज़ीरो इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो आ जाएगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। सो वी डॉट एक्स आई हैड प्लस वी डॉट वाई जे हैड प्लस वी डॉट के हैड इज इक्वल टू क्यू बाई एम से आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्यू बाई एम बी वी वाई आई हैड माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स जे हैड, क्योंकि के हैड तो ज़ीरो था ना, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग ज़ीरो हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो है राइट और लेफ्ट साइड की तरफ आप कंपोनेंट को कंपेयर कर लें, आई हैड वालों को आई हैड वालों के साथ, जे हैड वालों को जे हैड वालों के साथ, बाई कंपेयरिंग द corresponding components, तो वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम वी वाई और वी वाई डॉट इज इक्वल टू जे वालों को जे वालों के साथ क्यू वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स आ जाएगा। ये याद रखनी है इक्वेशन, एक्स कंपोनेंट वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम वी वाई और वाई वाले में एक्स है, वी वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स, ये आगे जाके यूज़ भी होनी है, इनको याद रखिएगा। और वी डॉट जी जो है क्योंकि वो के हैड वाला ज़ीरो हो गया था वो ज़ीरो होगा। अब इनको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करें तो डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वी एक्स डबल डॉट ये एक्सेलेशन बन जाएगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई वाई क्यू बी बाई एम वी वाई डॉट। जो वी वाई डॉट है इसकी वैल्यू हमने पीछे पढ़ी है, वो वैल्यू कोड कर दें, वैल्यू क्या थी माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स, तो ये आ जाएगा क्यू बी बाई एम इंटू माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस क्यू बी बाई एम स्केयर वी एक्स, अब इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इसी तरह वाई वाले का भी डेरिवेटिव ले लें, वी वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स डॉट, फिर यहाँ पे वी एक्स डॉट की वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा माइनस क्यू बी बाई एम का स्क्वेयर वी वाई, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 ये गौर करें क्या है, वी एक्स डबल डॉट ये एक्सेलेरेशन है, ए इज इक्वल टू ये जो क्यू बी बाई एम है ना, क्यू बी बाई एम ये होता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वी एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वी एक्स। ये जो वी एक्स है ना ये वेलोसिटी है, अगर इसकी बजाय डिस्प्लेसमेंट होता तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन होता। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं कि कोई इशू नहीं है वी एक्स का नो इफेक्ट, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बनती है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है आप लिख सकते हो ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या, ओमेगा किसके इक्वल है क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम, या क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, नहीं ओमेगा आ जाएगा, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, और ओमेगा इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ gyration या gyration फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। दस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी पीछे उसकी वो क्या बन जाएगी, वी एक्स डबल डॉट
इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वी एक्स। और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, वी वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वी वाई। ओके, ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो इनका सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा, इसका सोल्यूशन वी एक्स वाई, यानी ये दोनों फंक्शन हैं, वेलोसिटी इन दोनों का फंक्शन है एक्स और वाई का, वी एक्स वाई इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल पावर, ये दोनों पावर आ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल पावर प्लस माइनस ओमेगा ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा डेल्टा एक्स एंड वाई। जो डेल्टा है यहाँ पे फेज है, और वी परपेंडिकुलर क्या है, वी परपेंडिकुलर इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट डिनोटिंग द स्पीड इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू बी। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब सर्कल के अंदर मूव करेंगे, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर फील्ड मौजूद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं है, इसलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, और उसकी जो वेलोसिटी होगी, वो जो स्पीड होगी, उसको हमने यहाँ पे वी परपेंडिकुलर से डिनोट किया है, वी परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल पावर प्लस माइनस ओमेगा ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा डेल्टा। अब जो फेज़ है अगर वो हम ज़ीरो कंसिडर करें तो फिर क्या बन जाएगा, और कंपोनेंट अलग अलग कर लें एक्स और वाई, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई पर एटा ओमेगा सी टी। ठीक है, और इसे हम कहते हैं एक्स डॉट, क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वी एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, या इसको एक्स डॉट लिख सकते हैं, तो वी एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट, या वी एक्स इज इक्वल टू ई वी परपेंडिकुलर ई पावर एटा ओमेगा सी टी। अच्छा, अब दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव लें वी एक्स का, डी वी एक्स बाई डी टी, इसको हम वी एक्स डॉट लिखेंगे इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर वैसे को वैसा ई पावर एटा ओमेगा टी, ये एक्सपोनेंशियल है, इसका डेरिवेटिव अपने आप के बराबर होता है, इंटू पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एटा ओमेगा इंटू डी टी बाई डी टी, वन आ जाएगा, एटा ओमेगा बच जाएगा, तो हमारे पास आ गया वी एक्स डॉट इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर एटा ओमेगा सी ई पावर एटा ओमेगा सी टी। ठीक, अब हमने पीछे पढ़ा है जब हमने कंपोनेंट्स कंपेयर किए थे ना, हमने वहाँ पे वी एक्स डॉट निकाला था, सिंगल डॉट जो है, वी एक्स सिंगल डॉट इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम वी वाई था, ये आप याद रखें इसको, वी एक्स सिंगल डॉट इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई। अगर हम यहाँ से वी वाई निकालना चाहें तो वी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू ये जो क्यू बी बाई एम का एम मल्टीप्लाई हो जाएगा एम ओवर क्यू बी इंटू वी एक्स डॉट, वी वाई इज इक्वल टू एम ओवर क्यू बी वी एक्स डॉट। अब जो वी एक्स डॉट है इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास वी एक्स डॉट की वैल्यू है वी परपेंडिकुलर एटा ओमेगा सी इंटू एक्सपोनेंशियल पावर एटा ओमेगा सी टी, ये वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास क्या है, वी वाई इज इक्वल टू एम ओवर क्यू बी इंटू ये वी एक्स डॉट की वैल्यू मैंने वैल्यू पुट कर दी है, तो वी परपेंडिकुलर एटा ओमेगा सी टी ओमेगा सी ई बार एटा ओमेगा सी टी। ठीक, अब जो एम ओवर क्यू बी है ये किसके इक्वल है, हमने कहा था ओमेगा सी इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम, अगर इसको उल्टा लें रेसिप्रोकल ले लें तो वन ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू एम ओवर क्यू बी, तो एम ओवर क्यू बी जो है ये अकेला ओमेगा सी के इक्वल होगा, तो ओमेगा सी से ओमेगा सी कट गया, ठीक है, हमारे पास बचा वी परपेंडिकुलर ई पावर एटा ओमेगा सी टी, सो वी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस एटा एटा वी परपेंडिकुलर ई पावर एटा ओमेगा सी टी। ठीक, अब जो वी वाई है ये क्या है, ये वाई डॉट है, ये डी वी बाई डी टी, तो इसको हम वी सॉरी ये डी एक्स डी 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 वाई बाई डी टी, ये वाई कंपोनेंट है डी वाई बाई डी टी, तो इसको वाई डॉट लिख सकते हैं। सो वी जिस तरह वी एक्स डॉट को एक्स डॉट वी एक्स को वी एक्स डॉट लिखा था, उसी तरह वी वाई जो है वो वाई डॉट के इक्वल है, सो वी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वेटा वी परपेंडिकुलर ई वाई वेटा ओमेगा सी टी। अब इन्हें हम दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग डी एक्स जो है डी एक्स
और लिमिट्स हैं x नॉट टू x इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर और 0 टू t e पर एटा ओमेगा सी टी डी टी। एक्स वालों को डिफ्रेंशिएट पहले कर लें, फिर वाई वालों को करेंगे बाद में, पहले एक्स वालों का। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन और लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल वी परपेंडिकुलर तो ई पर एटा ओमेगा सी टी ओवर एटा ओमेगा सी, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एटा हमने कर लिया फंक्शन पूरा करने के लिए। तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई पर एटा ओमेगा सी टी ओवर एटा ओमेगा सी। सिमिलरली हमने y वालों को डिफ्रेंशिएट किया तो वहाँ पे आया हमारे पास y माइनस वाई नॉट इज इक्वल प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। एटा जो यहाँ पे लिखा वो पहले यहाँ पे एटा मौजूद था ना, उस एटा से ये एटा कट गया होगा, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए था, तो इसलिए हमने फिर वो डिवाइड कर दिया था। वो एटा और जो पहले से मौजूद एटा से कट गया था, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी एक्सपोनेंशियल पावर एटा ओमेगा सी टी। टेकिंग ओनली रियल पार्ट्स, अब सिर्फ रियल पार्ट्स हम कंसिडर करते हैं, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू प्लस वी परपेंडिकुलर ओमेगा, ये हमें साइन और कॉज बन जाएगा ना, ई बार एटा ओमेगा सी टी, इसको हम साइन ओमेगा टी प्लस एटा कॉज ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल पावर एटा ओमेगा को साइन ओमेगा प्लस एटा कॉज ओमेगा। तो हम सिर्फ रियल पार्ट्स कंसिडर करते हैं एटा के बगैर वाले, तो फिर वो क्या बनेगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं v इज इक्वल आर ओमेगा होता है, ये हम एफ एस सी में पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल आर ओमेगा, आर इज इक्वल टू वी ओवर ओमेगा। तो क्योंकि r जो है वो v जो है वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा, तो r इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर एल लार्मर रेडियस, जो सर्कल बनता है ना उसको लार्मर सर्कल कहते हैं, तो उसका रेडियस लार्मर सर्कल बनेगा जब पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आर एल साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। वी एल ओवर ओमेगा को हमने आर एल लिख दिया, लार्मर रेडियस साइन ओमेगा टी। तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू आर एल साइन ओमेगा टी, और इसी तरह y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस वी एल ओवर ओमेगा सी कॉज ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा आर एल कॉज ओमेगा टी, लार्मर रेडियस आ जाएगा। अब अगर आप x माइनस एक्स नॉट का स्केयर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्केयर करो, इनको ऐड कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर एल का स्केयर, और ये इक्वेशन आपके सर्कल होगी। तो डेफिनेटली जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जब उसको परपेंडिकुलरली जब वो मूव करेगा तो सर्कल के अंदर मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी एब्सेंस है, वो मौजूद नहीं है। सो हम देखते हैं कि जो y कंपोनेंट z कंपोनेंट था वो तो था ही नहीं, वो लास्ट इसकी v z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गई। सो ये जो सर्कल है इसे हम कहते हैं, इसके सेंटर को गाइडिंग सेंटर। प्लाज्मा डायमैग्नेटिक होता है, वो किस तरह, क्योंकि देखते हैं कैसे। ये सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर वो चार्ज पार्टिकल जो आयन होंगे वो मूव करेंगे, ये सर्कल बन रहा है, आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का साइन मीन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और इसको हम गाइडिंग सेंटर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का रेडियस छोटा है और आयन का रेडियस है वो बड़ा है, ठीक, क्योंकि मैस का फ़र्क है ना, आयन का जो मैस ज़्यादा होता है तो रेडियस जो है वो बड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका रेडियस कम है क्योंकि उसका मैस कम है। सो दिस डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो सर्कल बना है ना इलेक्ट्रॉन और आयन का, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, और उसके सेंटर को कहते हैं गाइडिंग सेंटर विच इज़ फिक्स्ड। ओके, द डायरेक्शन ऑफ जायरेशन, ये जो उनके चक्कर लगाने की डायरेक्शन है, is always such that the magnetic field generated by the charged particle is opposite to the externally imposed field। इस बात के ऊपर गौर करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयन्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं ना,
तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक्सटर्नली जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की थी, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसके ये अपोजिट होती है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। और हम कहते हैं ये जो मटेरियल है, ये जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। हम पढ़ चुके हैं 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पैरा और फेरो में मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाती हैं, इन्हांस करती हैं, लेकिन डाया में कैंसिल करती हैं। तो प्लाज्मा के पार्टिकल में यही होता है कि उनकी जो डायरेक्शन ऑफ जायरेशन होती है, उनकी जो चक्कर लगाने की डायरेक्शन होती है, उनके घूमने की जो डायरेक्शन होती है, वो इज़ ऑलवेज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्ज पार्टिकल्स इज अपोजिट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और प्लाज्मा पार्टिकल्स therefore tend to reduce the magnetic fields and plasmas are diamagnetic। इसलिए याद रखना, ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि प्लाज्मा क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। इन एडिशन टू दिस मोशन देयर इज एन आर्बिट्रेरी वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी वी जी अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉट अफेक्टेड बाय बी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो कांस्टेंट है। हमने पीछे पढ़ा है कि वो जो जी कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो सर्कल में मूव नहीं करता। सर्कल में तब चीज़ें मूव करती हैं जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। तो जो जी कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उस वजह से वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, उससे हमने उसकी मोशन पर फर्क नहीं पड़ता। देयर इज आर्बिट्रेरी वेलोसिटी वी एक्स अलॉन्ग विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है, जो मोशन का पाथ होता है जिसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, इन स्पेस इज इन जनरल हेलिक्स। एक एक गर्दिश होती है हेलिक्स की तरह। आपको पता होगा चक्कर बल खाता हुआ जो एक स्प्रिंग जो होता है या वायर होती है बल खाती हुआ ऐसे, या जिस तरह धागा लपेटा होता है ना किसी चीज़ के ऊपर, तो इस तरह बल खाता हुआ उसकी मोशन होती है। नलकी के ऊपर इस तरह धागा, इस तरह उसके ऊपर बल दिए होते हैं, तो उस तरह की जो मोशन होती है स्पेस के अंदर चार्ज पार्टिकल्स की होती है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।